नमस्कार, नमस्ते बिहार में राहुल ओझा आपके साथ और मैं हूं रुचिका राज आपके साथ। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज सिवान के जसौली में जनसभा होनी है। बड़ी खबर है, पीएम के स्वागत को लेकर के तैयारी बड़ी है। सिवान के जसौली में बड़ा और भव्य पंडाल का निर्माण कराया गया है, जहां पर संबोधन होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। रथ पर सवार होकर पंडाल तक पीएम मोदी पहुंचेंगे। पंडाल के भीतर फूलों की बारिश भी की जाएगी। आज 5900 करोड़ के 22 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया जाना है। पीएम 8 परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और 14 योजनाओं का शिलान्यास पीएम करेंगे। पीएम मोदी 66 से 84 गरीबों को मकान की चाबी सौंपकर गृह प्रवेश कराएंगे। इसके अलावा पीएम आवास योजना के 56,666 लाभार्थियों के खाते में पहली किस्त भेजी जाएगी। तो पाटलिपुत्र और गोरखपुर के बीच नई वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। तो पीएम मोदी का सिवान में जनसभा है, जिसका बेसब्री से इंतजार लोग भी कर रहे हैं। बल्कि अब ये कारखाना भारत को वैश्विक लोकोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में बढ़ रहा है। ये कारखाना पीएम मोदी के मेक इन इंडिया के विजन को मूर्त रूप दे रहा है। सीएम नीतीश कुमार के विकसित बिहार के सपने को भी साकार करने की दिशा में ये रेल कारखाना अहम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सिवान के जसौली आ रहे हैं और जिसको लेकर के भव्य तैयारियां की गई हैं। पीएम की जनसभा को लेकर के विशाल पंडाल भी बनाए गए हैं। बारिश और धूप का इस पंडाल पर कोई असर नहीं होगा। इस पंडाल में लोगों की सुविधाओं का भी खास ख्याल रखा गया है। पीएम मोदी यहीं से बिहार को 5,900 करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे। तो आज पीएम का आगमन बिहार में और इसे लेकर के पूरी तैयारी कर ली गई है, भव्य तैयारी की गई है। देखिए, ये भव्य पंडाल बनाया गया है, जो टीवी स्क्रीन पर भी हम आपको दिखा रहे हैं। पीएम की जनसभा को लेकर के विशाल पंडाल बनाया गया और इस पंडाल में बारिश और धूप का कोई भी असर नहीं होगा। इस पंडाल में लोगों की सुविधाओं का भी खास ख्याल रखा गया है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और यहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार को 5,900 करोड़ की सौगात देंगे। पीएम आज बिहार दौरा पर है। सिवान जिले के पचरुखी प्रखंड के जसौली में पीएम की सभा होनी है। ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं, यह सभा स्थल है, जहां यहीं पर प्रधानमंत्री सभा को संबोधित करेंगे। उनकी सभा को लेकर पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से सख्त है। तो वहीं भीड़ होगी, लिहाजा भीड़ को देखते हुए वाटरप्रूफ पंडाल का निर्माण किया गया है। बारिश, धूप सहित अन्य सुविधाओं से ये लैस है। वहीं अगर सुरक्षा की बात की जाए तो सुरक्षा पूरी तरह से सख्त कर दिया गया है। सिवान के डीएम और एसपी लगातार निरीक्षण कर रहे हैं, जायजा ले रहे हैं, अहम दिशा निर्देश दे रहे हैं ताकि सुरक्षा में कहीं चूक नहीं हो। यह तस्वीर आप देख सकते हैं, पीएम का सभा स्थल है, जहां पूरी तरह से सज कर तैयार है। बस अब इंतजार है तो पीएम यहाँ पर आए और सभा को संबोधित करें। अगर सिवान की बात की जाए तो पीएम के आज यहाँ पे सभा है और यहाँ से बड़ी सौगात देंगे। 5,900 करोड़ की योजनाओं का तोहफा आज सिवान से बिहार को मिलने वाला है। तो अगर सिवान की बात की जाए तो वंदे मातरम ट्रेन सहित अन्य योजनाओं, इंदिरा आवास विकास सहित अन्य योजना सिवान को मिलने वाला है। सिवान में पीएम एक बड़ी सौगात देंगे, लिहाजा उनको सुनने के लिए सिवान, छपरा, गोबर सहित अन्य जगह से लोग आ रहे हैं। लोगों को भीड़ को देखते हुए सुरक्षा जहाँ पूरी तरह सख्त कर दिया गया है, वहीं यह पंडाल पूरी तरह से सुविधाओं से लैस है ताकि बारिश और धूप में कोई असर नहीं होगा। पीएम का दौरा ठीक बिहार विधानसभा से पहले हो रहा है, ऐसे में ये उनकी दौरा अहम मानी जा रही है। मृत्युंजय सिंह, न्यूज 18 सिवान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिवान दौरे पर सियासत भी खूब हो रही है। पीएम के दौरे से पहले तेजस्वी यादव ने उनकी घोषणाओं को लेकर सवाल उठा दिए, जिस पर बीजेपी ने करारा पलटवार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर बिहार दौरे पर आ रहे हैं। अपने चौथे बिहार दौरे पर पीएम सिवान की धरती से बिहार को करीब 10,000 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं की सौगात देंगे। एनडीए पीएम मोदी की सभा को भव्य बनाने में जुटा हुआ है, पर प्रधानमंत्री के दौरे से ठीक एक दिन पहले नेता प्रतिपक्ष ने उनके दौरे पर सवाल उठाए हैं। अगर वो अपने खुद के ही भाषणों को 200 भाषणों को देखेंगे तो उनको बिहार आने में शर्म लगे। आप कहते थे चीनी का मिल चालू करा देंगे, उसी चीनी का चाय पिएंगे, ऐसे सैकड़ों वादे हैं। तेजस्वी यादव का बयान आते ही एनडीए की तरफ से पलटवार हुआ।
जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार पटना एयरपोर्ट से लेकर तेजस्वी के विधानसभा क्षेत्र राघोपुर तक विकास की तस्वीर दिखाने लगे। शर्मसार हो जाता है। अभी कोलकाता से पटना एयरपोर्ट उतरे और उस एयरपोर्ट में अपना चेहरा देखा ना, मार्बल में ऐनक की जरूरत नहीं पड़ी होगी। साथ ही साथ वो मीठापुर का इलाका पटना का, जिसको आप लोगों ने दुर्गंध का क्षेत्र बना दिया था, वहाँ शैक्षणिक हब है। तो बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा कि तेजस्वी को अपने परिवार के घोटाले के आगे कहां कुछ दिखता है। नेता प्रतिपक्ष को कुछ दिखाई पड़ता है, उनको दिखाई पड़ता है उनके पिताजी के समय का जंगल राज, अपहरण उद्योग, अपराध और अपराधियों को सत्ता का संरक्षण, जमीन लिखाओ नौकरी दो, यही सब उनको दिखाई पड़ता है और कुछ दिखाई पड़ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी बिहार आते हैं हजारों करोड़ की सौगात देकर जाते हैं, पर तेजस्वी यादव का आरोप है कि पीएम ने बिहार के लिए कुछ किया ही नहीं। तो एनडीए विकास की लिस्ट लेकर तेजस्वी पर पलटवार कर रहा है। पटना से संवाददाता अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी बीच बड़ी खबर राजधानी पटना से सामने आ रही है, जहां उपेंद्र कुशवाहा को धमकी मिली है। लॉरेंस बिश्नोई के नाम से यह धमकी मिली है। 10 दिन में जान से मारने की धमकी दी गई है। पहली बार जिस नंबर से फोन आया वो उस नंबर को ब्लॉक, धमकी मिलने के बाद नंबर को देखिए ब्लॉक कर दिया गया है। धमकी देने वाला लॉरेंस बिश्नोई का नाम ले रहा है। उपेंद्र कुशवाहा ने एसएसपी को इस बात की जानकारी दी। मामले की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं, जहां 10 दिन में जान से मारने की धमकी उपेंद्र कुशवाहा को मिली है और पहली कॉल वाला नंबर ब्लॉक किया गया। धमकी मिलने के बाद नंबर को ब्लॉक किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से ये धमकी दिया गया है, ऐसा दावा किया जा रहा है। बता दें कि इस बात की जानकारी एसएसपी को उपेंद्र कुशवाहा ने दे दी है और मामले की सख्त जांच करने की मांग भी की जा रही है। दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं राजधानी पटना से, जहां उपेंद्र कुशवाहा को धमकी मिली है। ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता आनंद अमृतराज हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आनंद, उपेंद्र कुशवाहा को धमकी दी गई है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का ये सदस्य बताया जा रहा है, क्या कुछ और जानकारी मिल पा रही है? देखिए, कल रात में लगभग 8:45 बजे के आसपास उपेंद्र कुशवाहा के निजी मोबाइल पे एक फोन आता है और कहा जाता है कि आप एक पार्टी विशेष के खिलाफ जो बोल रहे हैं वो बंद कीजिए, नहीं तो आपको 10 दिनों के अंदर जान से मार दिया जाएगा। और इसके बाद जब वो फोन आया, उसके बाद उस फोन के नंबर को ब्लॉक किया गया। उसके बाद फिर लगातार एक के बाद एक करके 7 बार फोन आया, लेकिन लगातार उस फोन को काटा गया। उसके बाद लगातार मैसेज से धमकी दी गई और मैसेज देने वाला बार बार ये कह रहा था कि मैं लॉरेंस बिश्नोई के गैंग से बोल रहा हूँ, आप लगातार एक पार्टी विशेष के खिलाफ बयान दे रहे हैं जो ठीक नहीं है। आप अगर आपने इसे नहीं रोका तो 10 दिनों के अंदर आपको जान से मार दिया जाएगा। जैसा तो उपेंद्र कुशवाहा इस बात से परेशान हुए और उन्होंने पूरी बात की जानकारी पटना के एसएसपी को दी कि ऐसे ऐसे फोन आए हैं और ऐसे ऐसे मैसेज आ रहे हैं। और उसके बाद पटना के एसएसपी इस पूरे मामले पर जांच पे लगे हैं। लेकिन जाहिर तौर पर उपेंद्र कुशवाहा से जब हमारी बातचीत हो रही थी तो कल वो देर रात सीवान के लिए जा रहे थे, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सीवान में रैली है और आज उसी रैली में उन्हें शामिल होना था। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने बताया कि इस तरीके से जो धमकी मिली है वो चिंता वाली बात है कि हम इसी साल चुनाव और मैं लगातार लोगों के बीच में जाता हूँ, चुनाव प्रचार कर जाता हूँ, इस तरीके की धमकी से निश्चित तौर पे चिंता होती है। तो अब पुलिस का काम है कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले को देखे और जो आनंद, क्या इसकी तरफ से रंगदारी भी मांगी गई है? नहीं, देखिए, रंगदारी वाली ऐसी कोई बात नहीं है। चूंकि लॉरेंस बिश्नोई के नाम लेके अगर किसी नेता को फोन किया जाए तो मामला गंभीर हो जाता है। इसके पहले भी आपको पता है कि पप्पू यादव को भी लॉरेंस बिश्नोई के नाम पे किसी ने फोन किया था और बाद में जब जांच हुई तो उसके बाद एक युवक निकला बिहार का जो उसके नाम पे फोन करता था, बाद में उसकी गिरफ्तारी हुई। लेकिन इस बार चूंकि उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के बड़े सहयोगी दल के नेता है और उन्हें अगर लॉरेंस बिश्नोई के गैंग के नाम पे कोई फोन करके जान से मारने की धमकी देता हो तो मामला गंभीर हो जाता है। ठीक है आनंद, आप नजर बना के रखिए और अपडेट आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। आरजेडी के राज्य परिषद की बैठक में नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल के निर्वाचन का आधिकारिक ऐलान हुआ। नए प्रदेश अध्यक्ष की ताजपोशी के मौके पर लालू ने एक बार फिर से दोहराया कि चाहे कोई कितने भी आलोचना कर ले,
तेजस्वी यादव को ही मुख्यमंत्री बनाना है। लालू के इस बयान पर जमकर सियासत हो रही है, ये रिपोर्ट दिखाती है। चुनावी साल में आरजेडी के राज्य परिषद की बैठक हुई। नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल के निर्वाचन का आधिकारिक ऐलान हुआ। मौका था नवेले प्रदेश अध्यक्ष की ताजपोशी का, लेकिन लालू प्रसाद को चिंता अपने बेटे की ताजपोशी की दिखी। लालू ने कहा कि कोई कितना भी आलोचना कर ले, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना है। हर हालत में पार्टी के मुख्यमंत्री के रूप में वैसे तो ये कोई पहला मौका नहीं जब लालू प्रसाद ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की बात कही हो, लेकिन सहयोगी कांग्रेस के नेताओं ने तब भी खुलकर तेजस्वी के नाम पर मुहर नहीं लगाई थी। एक बार फिर कांग्रेस प्रभारी अल्लावरू बुझवल बुझा के चल दी। आप लोग की कौन आप लोग का मुख्यमंत्री चेहरा आपके माइंड में फाइनल नहीं होगा, हमारे माइंड में तो कोई डाउट नहीं। जिस पर एनडीए के नेताओं ने जोरदार तंज कसा है। लोकतंत्र में इस तरह से तो होता नहीं है कि जिसको मन में आएगा उसको बना दीजिएगा। ये अपना घर का काम तो है नहीं, ये कम से कम सोच समझ करके इनको बयान देना चाहिए। एनडीए के नेताओं का कहना है कि पहले तो बिहार में मुख्यमंत्री की वैकेंसी नहीं है, और दूसरा ये कि लालू जी पहले कांग्रेस से फरियाद लें कि वो तेजस्वी को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार मानते हैं या नहीं। अरे लालू जी क्या हो गया आपको? किसी भी कीमत पर नीतीश को हटाना है, किसी भी कीमत पर तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना है। मुख्यमंत्री का पद नहीं हुआ क्या बाजार में बिकने वाला रसगुल्ला है कि किसी भी कीमत पर खरीदेंगे? अरे पहले कांग्रेस से निपटिए भाई, जो अभी तक मुख्यमंत्री पद की घोषणा पे तैयार नहीं हुई है। जनता तो आपको बाद में निपटा ही देगी चुनाव में। लालू प्रसाद ने एक बार फिर इच्छा जाहिर की है कि उनका बेटा मुख्यमंत्री बने, पर सवाल है कि साथ रहते हुए भी कांग्रेस के नेता खुलकर तेजस्वी यादव के नाम का समर्थन क्यों नहीं करते, जिसे लेकर एनडीए नेताओं को तंज कसने का मौका मिल जाता है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार और आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बिहार में परिवारवाद को लेकर के हो रही सियासत पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद ने बिहार में सरकारी तंत्र को परिवार तंत्र बना दिया था और राजशाही कायम कर दी थी। विजय सिन्हा के इस आरोप पर क्या है आरजेडी की प्रक्रिया, इस रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। जो लालू जी कहें वही सही, न खाता न बही। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने लालू प्रसाद पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद के शासन में लोकतंत्र नहीं राजतंत्र चलता था। सरकारी फाइलों की कोई कीमत नहीं थी। लालू परिवार का फरमान सबसे ऊपर रहता था। राजद अपने अनुभव और अपने मानसिकता से ग्रसित है। राजद के लोग सरकारी तंत्र को परिवार तंत्र में बदल दिया था। उनका एक उदाहरण नहीं कई उदाहरण है। श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी सरकारी तंत्र को परिवार तंत्र से राजतंत्र के रूप में परिणत किए। और जो लालू जी कहें वही सही, न खाता न बही। विजय सिन्हा का ये बयान विपक्ष को नागवार गुजरा। आरजेडी के साथ कांग्रेस ने भी विजय सिन्हा पर पलटवार किया। मुजफ्फरपुर में एक दलित बच्ची के साथ हुए घटना के बाद जब उनके पीड़ित परिवार से मिले तो उन्हें कहा कि कसम खाइए कि पीएमसीएच में बेहतर इलाज हुआ था कि नहीं हुआ था। आपकी इस तरह की भाषा ही स्पष्ट करता है कि आप कहीं ना कहीं लोकतंत्र लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अपने हितों के लिए, अपने आप को बनाए रखने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। जिस एनडीए सरकार का पूरा कुनबा परिवारवाद की गोद में खेल रहा हो और उस एनडीए सरकार के डिप्टी सीएम परिवारवाद पर आरोप लगा रहे हो, इससे ज्यादा हास्यास्पद बात और क्या हो सकती है। वहीं जेडीयू ने विजय सिन्हा के बयान का समर्थन करते हुए ये कहा कि लालू राबड़ी के परिवार तंत्र को हटाकर नीतीश कुमार ने बिहार में लोकतंत्र की पुनर्स्थापना की। आज बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार है, जहां पर सुशासन है, पारदर्शिता है, कानून का राज है, निवेश आ रहे हैं, युवाओं को रोजगार मिल रहा है, शानदार आधारभूत संरचना है और तमाम। दरअसल बिहार सरकार के आयोगों को लेकर तेजस्वी यादव पिछले कई दिनों से हमलावर है। विपक्ष दामाद आयोग का जिक्र कर सरकार पर परिवारवाद का आरोप लगा रहा है। तेजस्वी के इसी बयान का जवाब देते हुए डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने लालू राबड़ी के परिवार तंत्र की याद दिलाई।
अब विजय सिन्हा के बयान पर बवाल मचा हुआ है। गोपालगंज से संवाददाता गोविंद कुमार के साथ पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट। अब बात कांग्रेस में चल रही अंदरूनी खटपट की, जिसे लेकर बिहार कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लावरू का कहना है कि वो इसे समाप्त करेंगे। पार्टी के अंदर का कलह अब खुलकर सामने आने लगा है और इस पर विरोधी सवाल खड़े कर रहे हैं। बिहार कांग्रेस में अंदरूनी विवाद है और इस विवाद को खत्म करना मेरी प्राथमिकता होगी, ये कहना है बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्ण अल्लावरू का। लेकिन पार्टी के भीतर गुटबाजी अब तक खत्म नहीं हो पाई। बुधवार को बिहार कांग्रेस प्रवक्ता और स्टेट दिल्ली गेट कमेटी की मेंबर निधि पांडे ने एक ऐसा बयान दिया जिससे कांग्रेस की मुसीबत और बढ़ गई। पार्टी के अंदर बहुत गुटबाजी है। मैं ये नहीं कहती कि हमारे अध्यक्ष खराब है, हमारे अध्यक्ष अच्छे हैं, मेहनती हैं, काम करते हैं, लेकिन उनके तक बहुत बातें नहीं पहुंच पाती हैं। और पार्टी में जो आप देख रहे हैं कि हम प्रवक्ता पद पे थे तो हमको कितना टॉर्चर किया जाता था कि यहाँ मत जाइए, यहाँ मत जाइए। सारे जो भी आपके यहाँ भी जाते थे तो सारे पुरुष लोग ही जाते थे। निधि पांडे के इस सनसनीखेज आरोपों के बाद कांग्रेस के अंदर खलबली मच गई है। सत्ता पक्ष इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस को घेर रहा है। इस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के महिला प्रवक्ता ने कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर महिला होने और जाति के आधार पर शोषण करने का आरोप लगाया है, यह कांग्रेस पार्टी के इतिहास के खंड से जुड़ा हुआ पुराना किस्सा है। इस दरअसल ये सभी स्वार्थी गठबंधन है, स्वार्थी पार्टियां हैं और ये बिहार को लूटने के लिए बिहार में आना चाहती हैं। तो स्वार्थ इनका आपस में टकरा रहा है, इसलिए इन लोगों का ये हसर हो रहा है कि लोग पहले ही पार्टी छोड़ कर जा रहे हैं, चुनाव के पहले ही। इधर कांग्रेस डैमेज कंट्रोल में जुटी है और सफाई देने में कांग्रेस के नेता हाँफ रहे हैं। लोगों को आज के समय में तुरंत का तुरंत टिकट चाहिए। भाई आपको समझना पड़ेगा, पार्टी के लिए समय देना पड़ेगा, पार्टी के लिए काम करना पड़ेगा। आरजेडी अपने सहयोगी की तरफदारी करता नजर आ रहा है। संगठन के मजबूती के लिए हर पार्टी अपना कार्यक्रम चलाती है, काम करती है। अब जिनको पार्टी छोड़ना रहता है वो तो इस तरह के आरोप लगाते रहते हैं। चुनाव जब नजदीक है तो बहुत लोग जो इधर उधर करने वाले हैं। कांग्रेस के अंदर गुटबाजी का मामला उजागर होने के बाद पार्टी की डैमेज कंट्रोल नीति किस हद तक सफल हो पाती है, इसका पता तो आने वाले दिनों में चलेगा। लेकिन चुनावी साल में ड्राइविंग सीट पर आने की कोशिश कर रही कांग्रेस को अंदरूनी कलह से नुकसान उठाना पड़ सकता है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता संजय कुमार की रिपोर्ट। बिहार का रोहतास जिला प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है, लेकिन पिछले कई दशक से यहाँ के पर्यटन स्थलों के विकास के लिए कोई बेहतर काम नहीं किया गया है। जिले का दक्षिणी इलाका पहाड़ों और जंगलों से घिरा हुआ है। ऐसे में मानसून में ये क्षेत्र काफी हरा भरा हो जाता है। कई झरने और जलाशय इसकी खूबसूरती को और ज्यादा बढ़ा देती है। इलाके का प्रसिद्ध दुर्गावती जलाशय अपने आप में एक बड़ा पर्यटन स्थल है। सरकार की ओर से इसके विकास की रूपरेखा तैयार की गई है, लेकिन फिलहाल अभी यहाँ बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। स्थानीय लोगों से बातचीत की न्यूज़ 18 संवाददाता अजीत कुमार ने। जिला पर्यटन का हब है, लेकिन इसके विकास की आवश्यकता है। जिस तरह से ये जो इलाका है ये प्राकृतिक सौंदर्य से भरा पूरा है, लेकिन जिस तरह से इसका विकास होना चाहिए और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए जो सरकारी स्तर पर काम होना चाहिए वो अभी तक नहीं हो पाया है, जिस कारण यहाँ पर्यटकों का वो आवागमन नहीं हुआ है। मैं अभी जहाँ पर खड़ा हूँ कैमूर पहाड़ी का इलाका है। मांझर कुंड हो या फिर दुर्गावती जलाशय परियोजना हो या फिर तुतला भवानी हो, ये जो तमाम है इसी कैमूर पहाड़ी के आसपास है। और आप देख सकते हैं कि कितनी सुंदर, कितनी रमणीक इलाका है। और जैसे जैसे जब बरसात का सीजन आएगा, जैसे जैसे मानसून आएगी, उसके बाद इसकी सुंदरता और व्यापक हो जाएगी। हर एक तरह का सुविधा करना होगा ताकि यहाँ के तो लोग आएं और बाहर के लोग कम से कम यहाँ आएंगे तो यहाँ के लोगों को रोजगार बढ़ेगा तो उनकी खुशियाँ होगी। आने जाने का जो सुगम साधन हो वो मजबूत होनी चाहिए, सड़क दुरुस्त होनी चाहिए, रोपवे का निर्माण होना चाहिए, प्लस में लोग वहाँ जाएं, वहाँ शौच करने के लिए शौचालय होनी चाहिए, लोग गंदगी ना फैलाएं उसके लिए डस्टबिन का व्यवस्था कराना चाहिए, है ना।
पर्यटन के लिए मुफीद नहीं बनाया जाएगा, तब तक इस यहाँ अब जो बाहर से आने वाले पर्यटक हैं वो अधिक से अधिक यहाँ नहीं पहुँच पाएंगे। और जब अधिक से अधिक पर्यटक यहाँ मूव करेंगे, आएंगे और यहाँ की जो प्राकृतिक छटा है उसका दीदार करेंगे, तो कहीं ना कहीं रोज़गार बढ़ेगी, और जब रोज़गार बढ़ेगी तो लोगों में, परिवार में संपन्नता आएगी। अजीत कुमार, न्यूज़ 18, सासाराम। और चलिए एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, जल्द वापस आते हैं।